हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो मैं एक सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें हम मार्केट के बारे में देखेंगे कि मार्केट कैसे परफॉर्म करता है और कैसे हम मार्केट में काम कर सकते हैं। जनरली हम सब रिटेलर्स की कैटेगरी में आते हैं, तो एक रिटेलर कैसे अपने व्यू मार्केट के सामने रख सकता है और मार्केट में कैसे पैसे कमा सकता है ना। तो हमको ये चीज़ पहले सीखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, मैं पहले सोचा कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूं और लाइव प्रॉफिट शेयर करूं, लेकिन उससे आपको कुछ नॉलेज नहीं मिलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा कि मैंने कोई ट्रेड लिया है तो क्यों लिया है ना, या फिर मेरे को प्रॉफिट हुआ है तो क्यों हुआ है, या लॉस हुआ है तो किस कारण से मैंने लॉस बुक किया है। तो उसके पहले मैंने सोचा कि पहले मैं आप लोगों के सामने ये बता दूं कि हम मार्केट में काम क्यों कर रहे हैं या किस लिए हम कोई ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, उसकी क्या लॉजिक है, क्या रीजन है। बिना रीजन के आपको भी नहीं पता चलेगा और उसके बाद में समझाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है। तो पहले इस कोर्स से हम ये समझते हैं कि मार्केट में कैसे काम करना है और किस तरीके से हम मार्केट में काम कर सकते हैं, मार्केट के साथ पैसा कमा सकते हैं। ये एक पूरी सीरीज है, जिस सीरीज में मैं जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एंड तक कि कहां तक मार्केट में काम किया जा सकता है और कैसे काम, देखो वो सब बताऊंगा। पैसे कमाने के लिए बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए जिससे आपका काम बन जाएगा। तो वही चीज मैं यहाँ पर लेके आया हूँ पूरी सीरीज में। तो इस सीरीज में करीबन 30 क्लासेस होंगी, 30 लेक्चर होंगे जो आपको हर चीज के बारे में बता देंगे मार्केट में। उसके बाद आप मार्केट के अंदर बैठ के काम कर सकते हो। मैं कोई ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूं तो लाइव आपको दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कोई ट्रेड क्यों लिया है। सारी चीजें आपके पास क्लियर रहेंगी। बहुत नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें हैं, है ना। हम उन्हीं चीजों से पैसा बनता है। बहुत कठिन चीज आप सीख लोगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें बहुत बेसिक से चीजें जानना है। तो ये हम चालू कर रहे हैं। इसमें मैं आपको आगे धीरे 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 कैसे कैटेगराइज करनी है चीजों को, वो चीजें समझाता हूं। तो हम चालू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। हम देखते हैं कि देखो, सबसे पहले ये चैप्टर को मैंने ऐसे डिजाइन किया है कि इसमें पूरी सीरीज में हम 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पहली चीज है प्राइस एक्शन, जिसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस आते हैं कि प्राइस कैसे काम कर रहा है, भाव कैसे काम कर रहा है, पैसा किस तरीके से काम कर रहा है, मार्केट में क्यों मार्केट ऊपर जा रहा है या क्यों मार्केट गिर रहा है, ठीक है। और मार्केट गिरते मार्केट में या उठते मार्केट में, दोनों में हमको कैसे पैसे कमाना है उस बीच में, वो चीजें आपकी प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस में आ जाएंगी। उसके बाद आता है ऑप्शन चेन। अब मार्केट में बहुत तरीके से रेजिस्टेंस होते हैं, सपोर्ट होते हैं। ऑप्शंस लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं कि यार भाई थोड़ा पैसा है, लगा दिए मार्केट में और ऑप्शन से हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो उसके लिए हमको ऑप्शन चेन समझनी पड़ेगी कि ऑप्शन कैसे बिहेव करता है, ऑप्शन के क्या ग्रीक्स होते हैं, है ना। वो सारी चीजें हम ऑप्शन चेन में समझेंगे। और उसके बाद होता है डाटा एनालिसिस। डाटा, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो उसमें बहुत सारे वीडियोस में मैंने एक शीट बना के रखी है, जिस शीट में डेली एफआईआईस क्या कर रहे हैं, डीआईआईस क्या कर रहे हैं, रिटेलर्स की क्या पोजीशंस बनी हुई हैं मार्केट में, उसके बारे में पता चलता है। टोटल इन 3 चीजों के बारे में हम समझेंगे और हमारा कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर चीज बहुत बेसिक से समझाने वाला हूं मैं आपको और एडवांस लेवल तक समझाऊंगा। तो बेसिक से समझिए, कुछ नहीं समझ में आता आप मेरे से पूछ सकते हैं, बार बार पूछिए, मैं बताऊंगा। एक लाइन क्यों ड्रॉ कर रहा हूं उसके बारे में मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो मैंने बताया कि पहला अपन करेंगे प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस, फिर ऑप्शन चेन, फिर डाटा शीट। तो प्राइस एक्शन करने के लिए पहले ये तो समझें कि प्राइस एक्शन होता क्या है। कि भाई अगर मैं प्राइस एक्शन पे काम कर रहा हूं या प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो वो क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, प्राइस एक्शन बोलते किसको है। तो समझिए, देखिए चैप्टर 1 है, इसमें हम सिर्फ मार्केट के ट्रेंड को समझेंगे और उसमें भी किसको समझेंगे, अप ट्रेंड को समझेंगे। कि मार्केट ऊपर जा रहा है जब, तो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। तो पहली चीज तो है कि हम प्राइस एक्शन को समझें। तो प्राइस एक्शन क्या होता है, एक टूल है टू डिकोड मार्केट लैंग्वेज। अब कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, चाहे आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, अगर वो इंग्लिश में है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए।
अगर वो हिंदी में है तो आपको हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। वैसे ही अगर आपको मार्केट में काम करना है, कितने भी एडवांस टूल सीखने हैं, लेकिन उसके पहले आपको मार्केट की लैंग्वेज आना चाहिए, ग्रामर आना चाहिए आपको मार्केट की, कि मार्केट में क्या हो रहा है या मार्केट क्या कहना चाह रहा है। तो उसको ही हम बोलते हैं प्राइस एक्शन, मतलब प्राइस क्या एक्शन ले रहा है उसको। तो ये प्राइस एक्शन क्या होता है, ये एक लैंग्वेज है मार्केट की, जिससे हम मार्केट के बारे में समझते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, प्राइस एक्शन हर जगह काम करेगा, हर जगह, हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा, हर स्टॉक में काम करेगा, क्रिप्टो में काम करेगा, निफ्टी में करेगा, बैंक निफ्टी में करेगा, फ्यूचर में करेगा, ऑप्शन में भी करेगा। लेकिन यहां पर ऑप्शन में काम करने के पहले हमको और बहुत सारी चीजों के ऊपर क्लियरिटी होनी चाहिए। इसलिए मैंने यहां पर लिखा है प्राइस एक्शन टूल टू डिकोड मार्केट लैंग्वेज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइम फ्रेम्स अपार्ट फ्रॉम ऑप्शंस। मतलब अभी आपको ऑप्शंस पे प्राइस एक्शन देख के काम नहीं करना, होंगी सारी चीजें वही, पैटर्न वैसे ही बनेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस वैसे ही काम करेंगे, ब्रेकआउट वैसे ही आएगा, ब्रेकडाउन वैसे ही आएगा, सारी चीजें वैसे ही होंगी। ठीक है, मगर ऑप्शंस के कुछ ग्रीक्स होते हैं जिसमें प्रीमियम ईटिंग होती है, मार्केट साइडवेज होता है, इस चक्कर में आपके बहुत एसएल हिट होते हैं, स्टॉप लॉस आपके बहुत रैपिड हिट होते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं प्राइस एक्शन से अभी हम ऑप्शंस को नहीं करेंगे। ठीक है, अब प्राइस एक्शन समझ में आ गया। प्राइस एक्शन के बाद हम प्राइस एक्शन क्यों कर रहे हैं ये भी मैंने आपको बता दिया कि लैंग्वेज है, बिना इसके तो हम समझ ही नहीं सकते। अब हम चल रहे हैं क्या, अप ट्रेंड के ऊपर। अप ट्रेंड की मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो एक बात याद रखो आप कि अगर आपने मार्केट के ट्रेंड को पहचान लिया कि भाई ये अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, अगर आपने मार्केट के ट्रेंड को पहचान लिया या फिर डाउन ट्रेंड है और उसी डायरेक्शन में काम किया, मार्केट के बहाव में बह गए आप, है ना, तो आपको क्या लगेगा, एनर्जी कम लगेगी, आपकी ताकत कम लगेगी और आप बहुत जल्दी क्या होगे, टारगेट पे पहुंच जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको मार्केट का ट्रेंड पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो अगर आप 50% बैटल 60% लड़ाई अब वहीं पे जीत जाओगे जब आपको मार्केट का ट्रेंड पता चल जाएगा। ठीक है, तो ट्रेंड कैसे पहचानते हैं, पहले ये चीज, अभी सिर्फ आप ट्रेंड की बात करेंगे तो गोल्डन रूल क्या होता है, हायर हाई और हायर लोज मिलके क्या बनते हैं, अप ट्रेंड बनता है। क्या बनता है, हायर हाई और हायर लो मिलके क्या बनता है, अप ट्रेंड बनता है। कैसे बनता है समझते हैं, देखिए ये क्या लिखा है मैंने यहां पर, लो, मार्केट का लो है, यहां से मार्केट ऊपर चढ़ना चालू किया, ये क्या बनाया, हाई, दूसरा पॉइंट है ये। उसके बाद मार्केट क्या नीचे आया, ठीक है, लेकिन इस लो को नहीं तोड़ा, प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा, तो ये क्या हो गया, हायर लो। और उसके बाद इस हाई के ऊपर मार्केट जाके जब वापस गिरना शुरू किया तो इसको हम क्या बोलेंगे, हायर हाई। ये फोर्थ पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है, जहां पर हमको ये कंफर्म हुआ कि मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है, मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में। तो आपने ट्रेंड पहचानना समझा, और दिखाता हूं आपको, ये देखो यहां पर क्या लिखा है, एक नंबर, यहां से मार्केट उठना चालू हुआ, यहां तक उठा, नीचे आया, तो ये 2 नंबर, ये तीसरे पॉइंट पे आया, चौथे पॉइंट पे हमको यहां पता चल गया कि मार्केट क्या है, मार्केट एक अप ट्रेंड में काम कर रहा है। मतलब हमको जो भी ट्रेड लेना है वो केवल बाइंग ट्रेड लेना है, ऊपर के ट्रेड लेना है, मार्केट में हमको बाय करना है। इस पॉइंट में समझ में आया, हमको खरीदना नहीं है, हमको कुछ बेचना नहीं है, हमको कुछ, लेकिन यहां पर हमको ये कंफर्म हो गया कि भाई मैं अगर ट्रेड लूंगा तो मैं अप ट्रेंड का ट्रेड लूंगा। ये चीजें क्लियर हो गई। तो पहला पॉइंट जो मैंने बताया था कि मार्केट में आपको क्या पहचानना है, ट्रेंड पहचानना है। गोल्डन रूल है, 60% लड़ाई यहीं जीत जाओगे, मार्केट का ट्रेंड अगर आपको पता चल गया है तो। ठीक है, पहला कंफर्मेशन आ गया। तो देखो अभी ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड लेने के पहले आपको बहुत सारी चीजें, कई कंफर्मेशन आपके पास होना चाहिए। जैसे यहां पर मैंने आपको दिया है कि एक ट्रेड को इनिशिएट करने के पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, मल्टीपल कंफर्मेशन होना चाहिए। पहला कंफर्मेशन मैं अभी आपको क्या सिखा रहा हूं अब ट्रेंड का, कि ट्रेंड कंफर्मेशन। तो ट्रेंड कंफर्मेशन आपने सीख लिया, इसको हम लाइव देख लेते हैं। ठीक है, ये एक चार्ट है निफ्टी का, इसमें देखो ये लो मान लो, ये हाई मान लो, ये हायर लो हो गया, ये हायर हाई हो गया। मुझे पता चल गया कि मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में, मैं कोई भी ट्रेड लूंगा तो अप ट्रेंड में लूंगा। ठीक है, यहां पर देख लो आप, ये क्या हो गया, लो हो गया, ये हाई हो गया, ये हायर लो हो गया, हायर हाई हो गया। यहां पर मेरे को पता चलेगा कि मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है, तो मेरा कोई भी ट्रेड जाएगा तो कहां पर जाएगा, अप ट्रेंड में जाएगा। मैं ट्रेड ऊपर की डायरेक्शन में ही लूंगा, यहां पर मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। यहां पर देखो ये हो गया लो,
ठीक है, ये हो गया हाई, ये हो गया हायर लो, ये हो गया हायर हाई, मेरे को पता चल गया मार्केट अप ट्रेंड में, मैं अप ट्रेंड में ही काम करूंगा। सो ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आपने ट्रेंड समझ लिया, ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही मार्केट में काम किया, तो 50% प्रोबेबिलिटी यहीं से आपकी विनिंग चालू हो गई। ठीक है, तो पहली चीज मार्केट का ट्रेंड मैंने आपको 2-3 तरीके से समझा दिया है। लाइव मार्केट में आपको किसी भी टाइम फ्रेम पे लगा लेना, किसी भी चीज को देख लेना। देखो लो हाई, हायर लो, हायर हाई, मार्केट अप ट्रेंड में है, इस पॉइंट पे मेरे को पता चल गया। ठीक है ना, ये लो है, ये हाई है, एक सेकेंड, ये लो है, ये हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है, मार्केट अप ट्रेंड में पता चल गया। मुझे यहाँ ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन मुझे ये कंफर्म हो गया कि मार्केट क्या है, एक अप ट्रेंड में, तो मेरा जो भी ट्रेड होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में ही होगा। तो पहला कंफर्मेशन है ट्रेंड कंफर्मेशन, जो कि आप समझ लियो ट्रेंड कंफर्मेशन। अब दूसरा क्या कंफर्मेशन है? ट्रेंड लाइन सपोर्ट कंफर्मेशन। देखिए कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने के लिए ऐसा नहीं है कि एक चीज आपको मिल गई आपने कर दिया, उसके पीछे आपके पास बहुत सारे रीजन होना चाहिए कोई ट्रेड को करने के लिए, कि भैया ये भी है, ये भी है, ये भी है, अब मैं ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूं। मतलब आपके सारे रीजंस के बाद ही आप ट्रेड इनिशिएट करना। ठीक है ना, और कोई भी ट्रेडर जो सक्सेसफुल ट्रेडर है वो यही करता है, पहले उसके जोन उसके जो भी पॉइंट्स हैं वो जब पूरे कैप्चर होते हैं उसके बाद ही वो ट्रेड इनिशिएट करता है। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपको समझा दिया कि भाई आपको ट्रेंड कंफर्मेशन समझ में आ गया। दूसरी चीज है ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ट्रेंड लाइन सपोर्ट क्या होता है, इस चीज को समझो कि यार मैंने ये तो पता कर लिया कि मार्केट में ये ट्रेंड अप ट्रेंड का, क्या मैं यहां ट्रेड ले लूं, यहां ट्रेड ले लूं, मेरा एसएल लग जाएगा, मेरा एसएल आ जाएगा। जब गाड़ी भाग रही है, जब बस बहुत तेजी से चल रही है, जब ट्रेन बहुत तेजी से चल रही है, तो क्या हम उसमें बैठते हैं, चढ़ के कूद के बैठते हैं क्या? नहीं, मार्केट में अधिकतर लोग ऐसे ही काम करते हैं कि भाई मार्केट भागे जा रहा, बीच में कहीं पे भी ट्रेन पकड़ ली, आप गिरोगे, आपको लगेगी, अब डैमेज होगा, डेंट पड़ेगा आपके अकाउंट में, कोई मतलब नहीं है। आप इंतजार करो, किसका इंतजार करोगे? स्टेशन का इंतजार करोगे कि किसी स्टेशन पे गाड़ी आएगी, गाड़ी रुकेगी, उसके बाद उस गाड़ी में आप चढ़ोगे, तब गाड़ी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो दूसरा होता है ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ठीक है, क्या होता है ट्रेंड लाइन सपोर्ट, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ये एक ट्रेंड लाइन खींची है मैंने, है ना, ट्रेंड लाइन, इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ट्रेंड लाइन खींचना बता देता हूं मैं आपको। जैसे कि यहां पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, ये देखो आप, यहां से लेके यहां तक मैंने क्या की, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। तो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? ट्रेंड लाइन आप विक टू विक भी कर सकते हो, कैंडल टू कैंडल भी कर सकते हो, डिपेंड, आप कहीं से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन बहुत शार्प नहीं होनी चाहिए बस। देखो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, अब आपको अभी लाइव भी ड्रॉ करके दिखा देता हूं, है ना। अभी हम सिर्फ अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं सारी चीजें अप ट्रेंड पे करूंगा। देखो ये एक जगह है, मैं इस पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं। मैंने क्या किया, यहां से लेके ये विक को पकड़ा मैंने, यहां से लेके यहां पर अगर मैं ट्रेंड लाइन इसको ड्रॉ करता हूं, ठीक है ना, तो देखो मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा, यहां पर लाना पड़ेगा, या तो कैंडल टू कैंडल करो या विक टू विक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हो गई ट्रेंड लाइन ड्रॉ। मतलब कि मार्केट एक बार आया यहां रुका, दूसरी बार आया यहां रुका, फिर यहां रुका, यहां रुका, ठीक है, उसके बाद मार्केट यहां से अब ऊपर गया। अब मार्केट को यहां रुकना था, लेकिन मार्केट रुका नहीं और ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई मतलब कोई मतलब का नहीं है, ट्रेड नीचे आएगा मार्केट। ठीक है, सो ट्रेंड लाइन आप कैसे भी कभी भी ड्रॉ कर सकते हो। ट्रेंड लाइन ड्रॉ की कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि आप चाहे विक टू विक करो या कैंडल टू कैंडल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए और यहां पर मैक्सिमम टचेज आने चाहिए। मतलब कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ये इतनी बार मार्केट में, और बहुत शार्प ट्रेंड लाइन नहीं होना चाहिए, उसका एंगल बहुत ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको देखिए, यहां पे हम ट्रेंड लाइन बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकता हूं मैं ट्रेंड लाइन। देखो ये देखो, ये बना दिया ट्रेंड लाइन, ये आ रही ट्रेंड लाइन, ये तो ट्रेंड लाइन आप कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हो, कहीं तक भी ड्रॉ कर सकते हो, ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी चीज आप समझो, मैंने बोल रहा है ट्रेंड लाइन क्या है, एक सपोर्ट। ये क्या है? एक सपोर्ट है। सपोर्ट मतलब एक स्टेशन, एक प्लेटफॉर्म जहां पर गाड़ी आके रुकेगी। ठीक है, और उस रुकने के बाद हमको ट्रेड इनिशिएट करना है। गाड़ी भाग रही है, यहां पर मैं ले लूं,
लूँ, यहाँ पर मैं ले लूँ, यहाँ पर मैं ले लूँ, यहाँ कोई मतलब नहीं है। हमको ट्रेंड लाइन पे आना है, गाड़ी को रुकना है, रुकने के बाद हमें उस गाड़ी में चढ़ना है, तब मार्केट उस पर काम करेगा। देखो एक बहुत लंबी ट्रेंड लाइन है, दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखो यहां पर आया मार्केट, फिर यहां पर रुका मार्केट, फिर यहां पर, यहां पर, यहां पर। तो दूसरा कंफर्मेशन क्या है कि ट्रेन, बस या मार्केट का जो भाव चल रहा है वो किसी सपोर्ट पे आए, किसी स्टेशन पे आए, और स्टेशन पे आने के बाद रुके, रुकने के बाद हमें उस गाड़ी में चढ़ना है। समझ गए आप? दो चीजें मैंने बता दी आपको, ठीक है। ट्रेंड लाइन आप खींच के देखना, कहीं पे भी खींच सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये एक ट्रेंड लाइन खींची हुई है, ये देख रहे हैं आपको, ये ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेक हो गई ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का मतलब है मैक्सिमम टचेस होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैंडल टू कैंडल खींचो चाहे विक टू विक खींचो, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। ट्रेंड लाइन टूटेगी मार्केट नीचे आएगा। ये एक सपोर्ट की तरीके से काम करता है, मतलब भाव इस पे आके बार बार जंप कर रहा है। यहां पर कौन बैठा है? यहां बायर्स बैठे हुए हैं ऑलरेडी। बायर्स इसको क्या कर रहे हैं? मार्केट को, भाव को ऊपर भेज दे रहे हैं। तो हमारे पास कोई भी ट्रेड लेने के लिए, जैसे मैंने बोला कि मल्टीपल कंफर्मेशन होना चाहिए, तो पहला कंफर्मेशन आपने देखा क्या? ट्रेंड कंफर्मेशन, कि आपको सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड तो पता हो कि भाई मार्केट चल कहां रहा है। मार्केट ऊपर जाना चाहता है और आप शॉर्ट कर दोगे तो वैसे ही आपको घाटा होना ही होना है, निश्चित ही निश्चित है, क्योंकि मार्केट जिस डायरेक्शन में चल रहा है हमें हमेशा उसी डायरेक्शन में काम करना। अपोज में भी काम किया जाता है, लेकिन उसके लिए आगे के लेक्चर में समझेंगे, आगे की वीडियोस में मैं बताऊंगा कि मार्केट में आप कैसे पैसा चुरा सकते। उसको बोलते हैं पैसा चुराना, कि भाई मार्केट जा तो ऊपर रहा है लेकिन वो नीचे उस बीच में ही मैंने शॉर्ट करके पैसा कमा लिया। उसके लिए थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा, जब क्लासेस आगे बढ़ेंगी तब हम समझेंगे। बेसिक चीजें समझा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। यही चीजों का आपको बहुत पैसा देना पड़ेगा अगर आप मार्केट में किसी से समझोगे तो। मैं आपको फ्री में समझा रहा हूं। दूसरी चीज मैंने बता दी है कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट की, भाग रही है अगर ट्रेन तो भागने दो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जब तक मेरे सपोर्ट में नहीं आएगा मैं काम नहीं करूंगा, मैं मार्केट में नहीं घुसूंगा, चाहे वो और 700 पॉइंट 800 पॉइंट सीधी स्ट्रेट भग जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं खरीदूंगा तो मेरे सपोर्ट पे। अब दो कंफर्मेशन हो गया आपके पास, एक तो ट्रेंड कंफर्मेशन हो गया, दूसरा ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो गया, और तीसरा कंफर्मेशन होता है क्या? कैंडल स्टिक पैटर्न। अब मान लो कि मार्केट भाग रहा है, ये देखो मार्केट चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, तो मैं यहां पर ट्रेड लूं तो क्यों लूं? यहां सपोर्ट है ना, यहां पे अगर मैं खींचूंगा ट्रेंड लाइन तो सपोर्ट बन जाएगा। तो अगर मैं यहां पे ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं? उसके पीछे एक कारण होना चाहिए ना। तो वो कारण हमको क्या बताएगा कि पैटर्न, वहां पर क्या पैटर्न बन रहा है, वहां कैंडल स्टिक्स कैसे बिहेव कर रही हैं, क्या वो बाइंग की कैंडल्स बना रही हैं, क्या उसमें ऐसे वॉल्यूम्स आ रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। उसके लिए ये कुछ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। इसको ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न क्यों कहा जाता है, उसके पीछे एक कारण है, मैं आपको बता देता हूं। देखो जैसे कि ये एक मैं सिनेरियो आपको दिखा रहा हूं, लाइव दिखा रहा हूं आपको कि टीसीएस में कैसे काम किया। लो बना, हाई बना, हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना, यहां पे ट्रेंड कंफर्मेशन हो गया, ठीक है। मैं यहां पर तो नहीं ले सकता हूं, क्यों नहीं ले सकता हूं? क्योंकि मार्केट अभी क्या करेगा, नीचे आएगा, मेरे को मेरे जोन में आके लेना है, ठीक है, कोई भी ट्रेड। अब देखो यहां पर मेरे को कुछ कैंडल्स तो ऐसी दिखे कि मैं उनको ले सकता हूं, इसको ट्रेंड रिवर्सल, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का पैटर्न अगर आप देखोगे सिर्फ इतना, मतलब कि ये बड़ी कैंडल्स लेके जहां पर मैंने एसएल दिया यहां तक, तो मार्केट क्या गिर रहा है ना, तो गिर रहा है, गिरने के बाद उठना चाहिए ना मार्केट। तो यहां जो कैंडल्स बनेंगी वो कैंडल्स किस में आएंगी? ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न में, कि भाई ये जो छोटा सा ट्रेंड है ये आपका डाउन ट्रेंड है, इसके बाद एक नए ट्रेंड की शुरुआत होगी, जो अप ट्रेंड की शुरुआत होगी। जो इसका मेजर ट्रेंड है वो तो अप ट्रेंड है, लेकिन माइनर ट्रेंड इसका क्या है? डाउन ट्रेंड है। तो हमको डाउन ट्रेंड पे तो काम नहीं करना, हमको किस पे करना है? अप ट्रेंड पे। तो अप ट्रेंड के लिए क्या बनाएंगी पोजीशंस, उसको देख लेते हैं। देखो यहां पर हमने कोई ट्रेड इनिशिएट करना है हमको, ठीक है। मार्केट ने क्या किया ये आपको दिखाया कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं और मार्केट बार बार आके कहीं पे रुक रहा है।
अब यहां पर रुकेगा कि नहीं, कहीं इसको ब्रेक तो नहीं कर देगा जैसे ये ब्रेक कर दिया। आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है, तो कुछ कैंडल्स देखनी पड़ती हैं, ठीक है। उन कैंडल्स के बारे में हम समझते हैं। तो देखो, पहली कैंडल्स जो मैं आपको बता रहा हूं उसको बोलते हैं मदर बेबी कैंडल। मदर बेबी कैंडल का मतलब क्या होता है कि एक कैंडल, छोटी कैंडल जो कि क्या है, ये मदर, मान लो ये मदर है और इसके पेट में क्या है, बच्चा है, छोटा सा बच्चा, जो क्या है, जो बुल बन रहा है। मतलब कि ये बेयर्स के अंदर कौन छुपा हुआ है, एक बुल छुपा हुआ है। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कैंडल्स आर कॉल्ड मदर बेबी कैंडल। अगर इन दोनों कैंडल के कॉम्बिनेशन को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, मदर बेबी कैंडल। तो यहां पर हमको क्या लग रहा है कि यार मार्केट हो सकता है यार मेरे जोन पे भी आ गया है, अप ट्रेंड भी चल रहा है। यहां पर सपोर्ट में आने के बाद एक स्टेशन में गाड़ी पकड़ने के लिए हो तो रहा था ये रेड, मगर अब यहां पर ग्रीन आ गया है। तो ये अप ट्रेंड हो सकता है, यहां से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ये दो कैंडल, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कैंडल्स में ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, और मैं यहां पर काम कर सकता हूं। देखो और जूम करके दिखाता हूं आपको। ये देखो, तो ये पूरी कैंडल के अंदर एक छोटी सी कैंडल बनी है। तो मैंने क्या बोला, ये ट्रेंड रिवर्सल, ये कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कैंडल्स कॉल्ड मदर बेबी कैंडल, और ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न की कैंडल है। तो उसके बाद क्या, वो मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। कहां पर बाय करना है, इसके ऊपर, इसके ऊपर मतलब 22,987 के आसपास आप बाय लगाओगे। इसका एसएल कहां, प्रीवियस कैंडल जो इसकी दी है 22,907 के आसपास, इसका आप क्या लगाओगे, एसएल लगाओगे। एंट्री आपने बना ली, एसएल आपने बना दिया। टारगेट क्या होता है, प्रीवियस स्विंग हाई। ये आपका प्रीवियस स्विंग हाई कितना है, 23,348 आपका क्या हो गया, टारगेट हो गया, आपका मार्केट जा रहा है, ठीक है। अब देखो, ये एक कैंडल मैंने आपको बताई, क्या है, मदर बेबी कैंडल। अभी और समझते हैं। देखो ये देखो, यहां पर मदर बेबी कैंडल बनी है। ये बड़ी कैंडल के अंदर एक छोटी कैंडल है, ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कैंडल्स आर कॉल्ड मदर बेबी कैंडल। इसको क्या बोलते हैं, मदर बेबी कैंडल। यहां से उम्मीद है कि मार्केट ऊपर जाएगा। इस कैंडल के ऊपर की एंट्री बनती है, इसके नीचे का एसएल बनता है, टारगेट प्रीवियस स्विंग हाई, 4 नंबर पे आपका क्या बनेगा, टारगेट बनेगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको मदर बेबी कैंडल बता दी, ठीक है। अब दूसरा दे, पहले नंबर पे क्या बताया मैंने, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। बुलिश एंगल्फिंग, ये देखो, ये मदर बेबी कैंडल है, इनसाइड बार बोलते हैं इसको। ये मां के पेट में एक बच्चा है, मतलब एक बियर है, उनके अंदर बहुत सारे क्या, बुल छुपे हुए हैं। तो इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाओगे। एंट्री इस कैंडल, ग्रीन कैंडल के ऊपर की होगी, इसके ऊपर की आपके पास एंट्री होगी, और प्रीवियस स्विंग हाई आपका क्या होगा, टारगेट होगा, ठीक है। ये हो गया। अब बुलिश एंगल्फिंग कैंडल होती है, ठीक है ना। देखते हैं, इसमें दिया है मैंने बुलिश एंगल्फिंग, यहां पर क्या लिखा है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। इसको समझते हैं मार्केट में कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल क्या बोलती है। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का मतलब ये होता है कि जो आपके बायर्स हैं वो पूरे तरीके से सेलर्स के ऊपर ओवरटेक कर लेंगे, ठीक है, उनको काम नहीं करने देंगे। और ये देखो, ये भी आपको एक मदर बेबी कैंडल दिख रही है ना, जहां पर, हाँ वो अभी मैं एक चीज और बताऊंगा, ये सारे कैंडल पैटर्न हमेशा सपोर्ट पे ही काम करेंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है यहां पर कैंडल पैटर्न कोई बन रहा है और मैं बोलूं मेरे को यहां पे बाय करना है, कोई मतलब नहीं है इस कैंडल पैटर्न का, इस कैंडल पैटर्न का, इस कैंडल, ये बोलो मदर बेबी कैंडल है, मेरे को यहां पे बाय करना है, ऐसा नहीं होता है भाई। आपके जोन में आने के बाद, आपके स्टेशन पे गाड़ी लगने के बाद अगर आपको पैटर्न दिख रहे हैं तो ही आप उस पर काम करो। आप मेरे को कल को बोलो कि आपने बोला था सर कि मदर बेबी कैंडल पे काम करना, ये मदर बेबी कैंडल दिख रही, तो मैं ये भी बोल रहा हूं कि आपको स्टेशन पे काम करना है। पहले 2 कंफर्मेशन आपके पास होना चाहिए, तीसरे नंबर पे कंफर्मेशन आता है आपका कैंडल पैटर्न, ठीक है। तो ध्यान से समझना उन चीजों को। अब देखो, मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं वो समझो। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के बारे में बात चल रही थी, ठीक है। यहां पर लाइव मार्केट के चार्ट हैं ये पूरे, यहां पर ही आपको सारी कैंडल्स दिखेंगी। ये देखो, ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दिख रही है, यहां पर देखो, ये यहां पर आपको क्या दिख रहा है, अगर इस कैंडल और इस कैंडल को देखे जाए, और जूम कर लो, ये देखो, ये क्या है, एक छोटी रेड कैंडल है जिसको एंगल्फ कर दिया, पूरे तरीके से भर दिया है, किसने, बायर्स ने। कहां पर भरा है, सपोर्ट पे, आपके स्टेशन पे आके भर रहा है, ये आपके स्टेशन पे आके भर रहा है। तो अगर
वहां पर आपके स्टेशन में ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनेगी। इसका मतलब है मार्केट अप ट्रेंड में है, ऊपर जाने की तैयारी में। एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। ट्रेंड रिवर्सल बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका जो मेजर ट्रेंड था वो अप ट्रेंड था, और जो माइनर ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड था। तो यहां से अब प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगा। इसके ऊपर का आप क्या बनाओगे, एंट्री बनाओगे, इसके नीचे का एसएल बनाओगे, मार्केट में आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, समझ में आई बात आपको क्यों बोल रहा हूं मैं? तो यहां पर आपको देखना है। हाँ, एक चीज और, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होगा, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक चीज और दिखा देता हूं कि देखो, जो ये ट्रेंड अगर मैं पकड़ रहा हूं, ये ट्रेंड क्या है, एक अप ट्रेंड दिख रहा है, अप ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर आने के बाद क्या है, ये एक डाउन ट्रेंड चालू हुआ है। मतलब कि यहां पर आप देखो 9 बजे स्टार्टिंग से लेके यहां पर दूसरे दिन की शुरुआत तक क्या है, एक डाउन ट्रेंड है। तो यहां पर ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनेगा। यहां कैंडल्स ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न की बनेंगी। ये हो गया आपका मेजर ट्रेंड, ये हो गया आपका माइनर ट्रेंड। ये माइनर ट्रेंड के अपोज में आपको काम करना है, मेजर ट्रेंड के साथ काम करना है। इसलिए आप क्या कर रहे हो यहां पर, तो यहां पर आपको कैंडल्स पैटर्न देखने पड़ेंगे। ये एक मदर बेबी कैंडल है सपोर्ट पे, ठीक है। अब देखो, तो आपको मैंने बताया कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल क्या होती है, वो कैंडल जो आपकी प्रीवियस कैंडल को पूरी तरीके से एंगल्फ कर दे, ढक दे, उसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। बहुत सारी कैंडल आपको यहां आगे भी दिख जाएंगी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल की, आप देखते रहना, ठीक है। नहीं समझ में आया मुझसे फिर से पूछ लेना, मैं फिर से बता दूंगा। ये देखो, ये और इसको पूरा एंगल्फ कर दिया इसने, ये क्या हो गया, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हो गई, ठीक है। ये पूरी एंगल्फ कर दिया, भर दिया इसने इसको, ठीक है। ये एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल आपको दिख रही है। ये और सारी कैंडल्स बार बार बोल रहा हूं सपोर्ट पे ही काम करेंगी। आप सपोर्ट के अलावा कहीं पे भी काम करोगे उससे कोई लेना, ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कैंडल्स, ठीक है। इसके अलावा आप कहीं पे भी काम करते हो, कैंडल पैटर्न कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, ठीक है। आपके जो कैंडल्स पैटर्न होने चाहिए वो हमेशा कहां पर होने चाहिए, सपोर्ट पे होने चाहिए। तो यहां पर हमने क्या क्या देख लिया है, हमने मदर बेबी कैंडल देख लिया है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल देख लिया है। एक रेड कैंडल स्मॉल होगी और बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, इसको बोलेंगे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। मदर बेबी कैंडल क्या होता है, रेड कैंडल तो बड़ी होगी लेकिन उसके अंदर एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी होगी, जो क्या बताएगी कि इसके अंदर बहुत सारे बायर्स छुपे हुए हैं। मतलब कि आपके सेलर्स के अंदर बायर्स ऑलरेडी आ गए हैं और वो अब मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो होता है आपकी बुलिश। ये दो कैंडल के बारे में आपने समझ लिया। तीसरी कैंडल क्या होती है, अर्ली एंट्री। एक रेड कैंडल होगी और ग्रीन कैंडल क्या होगी, स्मॉल होगी, ठीक है ना। ये मैं आपको दिखा देता हूं, मदर बेबी कैंडल नहीं है ये, क्योंकि ये नीचे से बनती है। मैं आपको एक दिखा देता हूं आगे। यहां पर देखो, अर्ली एंट्री किसको बोलते हैं, ये है, ये देखो, ये एंट्री, अगर ये कॉम्बिनेशन, ये दो कैंडल का कॉम्बिनेशन देखोगे तो अर्ली एंट्री में आ रहा है। ये इससे नीचे है, इसका लो जो ग्रीन कैंडल का लो है वो रेड कैंडल से नीचे है, ठीक है, मगर सपोर्ट पे है। और हमें क्या लग रहा है कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है। सो ये क्या हो गई, आपकी अर्ली एंट्री हो गई। यहां पर आप क्या कर रहे हो, एक अर्ली एंट्री। ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आपने ये देख लिया। दूसरा होता है मैच्योर एंट्री। यहां पर लिखा है मैच्योर एंट्री, समझो यहां पर क्या लिखा है, मैच्योर एंट्री 1। एक रेड कैंडल होगी, एक स्मॉल ग्रीन कैंडल होगी और बड़ी ग्रीन कैंडल एक होगी। 3 कैंडल, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैंडल। यहां पर देखते हैं, ये देखिए, एक स्मॉल रेड कैंडल है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल, छोटी ग्रीन कैंडल है, और एक उसके बाद क्या, एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल है। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 कैंडल्स आर कॉल्ड मैच्योर एंट्री। ये क्या है, मैच्योर एंट्री है। तो आपको ये चीज समझ में भी आ गई कि मैच्योर एंट्री क्या होती है। अब इसके बाद इसमें एक कैंडल और बची है जो मैं आपको अभी बता देता हूं। मैच्योर एंट्री 2 क्या होती है वो देख लो। यहां पर आपके पास क्या है कि दो रेड कैंडल हैं, ठीक है, मगर जो थर्ड कैंडल आपकी बनी है उसने इन दोनों कैंडल को एंगल्फ कर दिया, इन दोनों कैंडल को क्या कर दिया है, भर दिया है, फुल वॉल्यूम के साथ फुल बॉडी कैंडल बना रहा है।
इन दोनों कैंडल में जितना वॉल्यूम था उस सब वॉल्यूम को ओवरटेक करके ये आगे निकल गया। इसका जो हाई है वो इस प्रीवियस कैंडल दूसरी प्रीवियस कैंडल से भी क्या है, बड़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे मैच्योर एंट्री की। अब मैच्योरिटी आ गई है, मार्केट के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ये हो गई मैच्योर एंट्री। सो अभी तक इस लेक्चर में हमने क्या सीखा कि कोई भी ट्रेड लेने के पहले हमारे पास कंफर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, बिना कंफर्मेशन के ट्रेड नहीं लेना है। कंफर्मेशन कौन कौन से होना चाहिए? पहला होना चाहिए ट्रेंड कंफर्मेशन की मार्केट अप ट्रेंड में, मेजर ट्रेंड हमेशा आपका क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड होना चाहिए। ये है आपका मेजर ट्रेंड, अप ट्रेंड। ये माइनर ट्रेंड है, छोटा वाला जो मार्केट नीचे गिर रहा है ना आपके स्टेशन पे आने के लिए जो कर रहा है, इसको बोलते हैं माइनर ट्रेंड। सो मेजर ट्रेंड ऑलवेज बी इन अप ट्रेंड, आपका ऊपर होना चाहिए। उसके बाद जब आपको पता चल गया तो आपको यहां पर ट्रेड नहीं लेना है, आपको कहां पर ट्रेंड लेना है, दूसरा ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे। ट्रेंड लाइन मैंने खींच के आपको बता दी है, आप और बोलोगे मैं आपको बता दूंगा। तो वहां पर आपको विग टू विग लेना है, चाहे कैंडल टू कैंडल लेना है। ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम टचेस कैंडल्स में होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो आपके स्टेशन पे आने की गाड़ी का इंतजार करेंगे, जब गाड़ी आपके स्टेशन पे आ जाएगी। यहां पर देखो, यहां पर 3 कैंडल्स दिया हुआ है ना, ये मैच्योर एंट्री। जब आपकी गाड़ी यहां पर इसको पिन बार बोलते हैं, हम आगे बाकी पढ़ेंगे, सारी इन्हीं कैंडल्स का खेल है। और ये कैंडल स्टिक जो सारी चीजें वो मैं बता दूं। उसके बाद जब आपकी गाड़ी एक स्टेशन पे लग गई तो आपको क्या चेक करना है कि पैटर्न की, अब पैटर्न जो बन रहा है वो क्या ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, कैंडल कुछ ऐसा पैटर्न बना रही है जिससे मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर आपके पास ये 1 2 3 कंफर्मेशन हो गए तो ये मान के चलो आप 90% 95% प्रोबेबिलिटी है कि आप विनिंग स्ट्रीट में ही काम करोगे। आपका एसएल हिट नहीं होगा, आपके टारगेट ही हिट होंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास इतने कंफर्मेशन होना चाहिए। सो मार्केट में काम करने के लिए बहुत भड़बड़ा के घुसते नहीं है, हमेशा इंतजार करते हैं, बहुत घात लगा के बैठते हैं, देखते हैं कब हमारे जोन में स्टेशन पे गाड़ी आ रही है, रुक रही है, रुकने के बाद भी चलने के लिए क्या इनिशिएट कर रही है, उसके बाद हम एंट्री लेते हैं। आज की क्लास, पहली क्लास में हमने प्राइस एक्शन की कुछ बेसिक चीजें देखी। प्राइस एक्शन में हमने क्या देखा कि ट्रेंड कैसे देखते हैं, क्या कारण होते हैं कि ट्रेंड कंफर्मेशन है। हमको ट्रेंड कंफर्मेशन चौथे पॉइंट पे पता चलता है, ठीक है ना। चौथे पॉइंट पे हम ट्रेंड कंफर्मेशन पे जाते हैं। जब हमको ट्रेंड कंफर्मेशन हो गया तो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट का इंतजार करते हैं, मार्केट वहां पर आता है, स्टेशन पे गाड़ी रुकती है। उसके बाद हम कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हैं कि वो कैंडल्स हमारे फेवर में काम कर रही है कि नहीं, तब हम ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, टू इनिशिएट ट्रेड बेसिस ऑन द ट्रेंड वी हैव एटलीस्ट 3 कंफर्मेशन, कम से कम 3 कंफर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। मार्केट ट्रेंड होना चाहिए, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, तो अभी हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि हम अब ट्रेंड पे ये लेक्चर है पूरा, तो सपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या बन रहे हैं आपके सपोर्ट पे, उन चीजों को देख के हम काम करते हैं। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हमने देखा, वो तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न ये हैं जो मैं आपको बता दिया हूं। एक तो बुलिश एंगल्फिंग है, आप लेक्चर बाद में फिर से देख लेना पूरा, तो पूरी एंगल्फ कर देगी ये जो आपके बेयर हैं उस बुल को, ग्रीन कैंडल। दूसरा जो बेयरिश कैंडल है आपकी, वो मदर बेबी कैंडल है, मतलब एक रेड कैंडल के अंदर एक छोटी स्मॉल इनिशिएट कर रही होगी कैंडल जो बन के रुक जाएगी। और हमेशा कैंडल्स पैटर्न रुकने के बाद, बनने के बाद ही ट्रेड करना, बहुत जल्दी नहीं है ट्रेड करने के लिए। हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा, हर चीज पे काम करेगा, हर चार्ट पे आप इसको देख सकते हो। और तीसरे नंबर पे क्या बनता है, बुलिश 3 कैंडल पैटर्न, जिसमें अर्ली एंट्री, मैच्योर एंट्री और मैच्योर एंट्री 2, ये तीनों मैंने आपको समझा दी है। आप देख लेना वीडियो बार बार, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा आप मेरे से पूछना, इसके बाद ही आप ट्रेड इनिशिएट करो और आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 90% होगी। ठीक है, ये एक ऐसा प्राइस एक्शन, एक ऐसा टूल जिसके बारे में हम जब समझ लेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि मार्केट में आप कॉन्फिडेंट होकर काम करोगे कि भाई भरोसा है मेरे को कि जो मैं काम कर रहा हूं वो सही काम कर रहा हूं। इसलिए हम ये प्राइस एक्शन सीख रहे हैं, है ना। और इसके बाद जब हमारे पास सारी चीजें हो जाएंगी तब हम काम करेंगे। देखिए, टू ट्रेड मस्ट हैव ऑल 4 पॉइंट्स। कौन सा चौथा पॉइंट था, ये वाला। इसके बाद ही हमको ये पता चलेगा कि मार्केट क्या अब ट्रेंड में है। उसके बाद ये मेजर ट्रेंड हो गया, ये माइनर ट्रेंड हो गया, ये सपोर्ट हो गया, मदर बेबी कैंडल बनी, बूम। यहां पर इसके पहले भी कोई ट्रेंड अगर ये फॉलो कर रहा है तो इसके पहले भी आगे सपोर्ट में कहीं, यहां कहीं चौथा नंबर इस पे भी आ रहा होगा। यहां पर देखो आपको 3 कैंडल पैटर्न दिखा आपको, ठीक है, मैच्योर एंट्री 2 दिखी, यहां पर आप इनिशिएट कर सकते हो ट्रेड। सो
मार्केट में मैंने आपको सारे पैटर्न्स बता दिए कि कैसे काम करते हैं, जो मेजरली हमको काम करना है। बहुत आप 50 चीजें सीख लो उसके बाद भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। बेसिक चीजें सीखो और बेसिक चीजों के साथ आप काम करो। हमको यहाँ पे पीएचडी करने नहीं आए, पैसा कमाने आए हैं। ठीक है, पैसा कमाने के लिए जितनी मूलभूत जानकारी हमें चाहिए उतनी आपको मिल जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, सो अब देखो एक लाइव एग्जांपल मैंने आपको यहां पर लेके दिखाया है, टीसीएस का है, कि यहां पर आपने पहले 3 कंफर्मेशन आप देखो। यहां पर आपने ट्रेंड, मेजर ट्रेंड पकड़ा, क्या है भाई, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड आ गया। माइनर ट्रेंड आपका डाउन ट्रेंड था, ये एक सपोर्ट आपने लाइन खींची, एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया। यहां पर आपने जब सपोर्ट पे आया तो आपने देखा कि यार यहां पर कोई ऐसी कैंडल्स बन रही है, कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है, तो आपको यहां पर एक कैंडल्स दिखी, यहाँ पैटर्न दिखा। मान लो यहाँ पर आपको कैंडल समझ में नहीं आ रही है, आपने कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है, ठीक है, आप आगे बढ़े। यहां पर आपको दिख रही है एक मदर बेबी कैंडल, ये माँ के पेट में बच्चे, मदर बेबी कैंडल आपको दिख रही है। आपने इस मदर बेबी कैंडल पे आपने ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। मैं होता तो यहाँ पर अर्ली एंट्री में ट्रेड इनिशिएट कर लेता। ये क्या, इसका एसएल है, इस कैंडल का लो एसएल है, 18,65 का एसएल बनेगा मेरा। एंट्री मेरी कहां पर होगी, इस कैंडल के ऊपर की एंट्री, यानी 1958 पे मेरी एंट्री होगी। यहां पर मैंने एंट्री कर ली। अब मैं मार्केट में क्या कर रहा हूं, आराम से बैठा हूं। मेरा टारगेट प्रीवियस स्विंग हाई होता है तो पहला T1 टारगेट मेरा ये हो गया, T2 टारगेट मेरा ये हो गया, T3 टारगेट मेरा ये हो गया। मेरी कैपेबिलिटी के ऊपर जितनी मेरी क्षमता है मैं उतने टारगेट लेके बाहर आ जाऊंगा, जितने मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि पैसा देख के लोगों को डर लगता है। समझ रहे हो ना, पैसा देखने के बाद एसएल देखना तो आदमी, एसएल तो आदमी देखता ही नहीं है, उसके लिए तो सिस्टम बंद कर देगा, स्क्रीन ऑफ कर देगा और बैठ जाएगा। जब टारगेट आता है ना तब डर लगता है आदमी। तो क्या रहता है ना कि डर का कोई इलाज नहीं है भाई, वो आपको खुद करना पड़ेगा कि भाई उसमें आपको डरने की क्या बात है। आपके टारगेट्स आ रहे हैं, टारगेट लो, आपको जितनी क्षमता है उतना रुको, जितना आप प्रॉफिट देख सकते हो। प्रॉफिट ही नहीं देख पाते हैं भाई आदमी, जल्दी बुक कर देता है, अरे हो गए जितना भाई। आज आप 10,000 रुपए प्रॉफिट आपको दे रहा है मार्केट और आपने नहीं रखा और उसको 3,000 में बुक कर दिया, तो याद रखो कल 6,000 लॉस भी देगा, उसको आप 1,500 में बुक करने नहीं वाले हो। तो प्रॉपर टारगेट लो, प्रॉपर एसएल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी विनिंग स्ट्रीट ऑलरेडी 90% रहेंगी। मतलब अगर आप 10 दिन काम करो, 9 दिन आप प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं बोलता हूं कि अगर आपने यहां पर ट्रेड लेते हैं तो आप देखो आपका स्टॉप लॉस कितने का आ रहा है, लगभग 100 पॉइंट का आ रहा है। ठीक है, टारगेट कितने का आ रहा है, 300 पॉइंट का मैक्सिमम, नहीं तो ये 100, यहाँ पर 120 पॉइंट का है, यहाँ पर 180 पॉइंट का और यहाँ पर 200 के आसपास होगा या 300 पॉइंट का है। सो आप ये टारगेट देखो, अपने आपका रिस्क रिवॉर्ड देखो, 3.16 का रिस्क रिवॉर्ड चल रहा है, बहुत बेहतर है। आप ट्रेड लो, छोड़ो, अपने टारगेट पे आओ, रुको। तो मैं यहां पर एक पहला चैप्टर का पहली चीज अप ट्रेंड के साथ आपको बता दिया कि मार्केट ट्रेंड को पहचानना, और ट्रेंड में भी हमने सीखा सिर्फ यहां पर अप ट्रेंड। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे डाउन ट्रेंड। ठीक है ना, कि डाउन ट्रेंड पे कैसे काम करते, सारी चीजें यही होंगी। यहां सपोर्ट था, वहां रेजिस्टेंस बन जाएगा, यहां ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बुलिश थे, वहां बेयरिश हो जाएंगे, कैंडल्स भी सारी वही रहेंगी। सो हायर हाई और हायर लोज मिला के क्या बनते हैं, अप ट्रेंड बनता है। बाकी रेस्ट ऑल आर साइडवेज एंड कंसोलिडेशन। उसके लिए हम देखेंगे 3 चीजों पर काम करेंगे। पहला प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस हमने चालू किया, ऑप्शन चेन हम इसके बाद करेंगे दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे हम डाटा शीट करेंगे। जो डाटा शीट्स मैं बनाता हूं, कैसे बनते हैं, क्या होती हैं, वो सारी चीजें। कभी भी ट्रेड लेने के पहले ये 3 कंफर्मेशन हो, बेशक आप ट्रेड में मार्केट में एंट्री करिए। ये एक एग्जांपल मैंने आपको बना के दिया है, आप इसको प्रैक्टिस करो, किसी भी स्टॉक पे करो, इंडेक्स पे करो, कहीं पे भी करो। वॉल्यूम्स के बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में करें। आप ऐसे बनाओ, बनाने के बाद मेरे को टेलीग्राम में भेजो, मैं चेक करूंगा, बताऊंगा, या फिर आप खुद ही देखो कि आप सही बना रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपकी प्रैक्टिस बहुत हो जाएगी तो लाइव मार्केट में आपको दिक्कत नहीं होगी। लाइव मार्केट में आपको पहले से ही पूर्वानुमान हो जाएगा कि भाई क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कैसे होता है। और जब आपका पूरा हो जाए, सारे कंफर्मेशन आ जाए, आप ट्रेड में एंट्री बनाओ और आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ऐसे अगर आ भी रहा है ना तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट से लड़ना नहीं है हमको, मार्केट के साथ काम करना है। ठीक है, सो होपफुली मेरा पहला लेक्चर आपको इस बारे में समझ में आया होगा कि मार्केट में हम कैसे काम करेंगे, या हमको मार्केट में अगर काम करना है तो हमको मार्केट की लैंग्वेज को समझना आना चाहिए। पूरी सीरीज है, इसमें बिगिनर्स टू प्रो सारी चीजें बताऊंगा। अगर आपने ये तीनों चीजें सीख ली, प्राइस एक्शन, ऑप्शन चेन, डाटा चेन, आप डाटा शीट, आप डन हो जाओगे। आपको कुछ नहीं करना है, आप मार्केट में आराम से पैसे कमा लोगे।
ठीक है। सो ये मेरी तरफ से आज का पहला लेक्चर है ट्रेंड कंफर्मेशन अप ट्रेंड के ऊपर। अगले में हम डाउन ट्रेंड पर चर्चा करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को मैसेज करो, टेलीग्राम पे भी आप देख सकते हो, टेलीग्राम में मेरे को बता दो, आप बनाओ, देखो, समझो, प्रैक्टिस करो। 10 स्टॉक की, 20 स्टॉक की, इंडेक्स की, ऑप्शन पे भी करो। ऑप्शन पे आपको अलग चीजें समझ में आएंगी कि भाई उसके बाद भी आपके एसएल हिट हो रहे हैं, प्रीमियम समझ में आएगा। तो आप किसी पे भी करो। आप बताओ, आप अपना नाम मेरे को कमेंट में लिखो और उसके बाद मेरे को वो नाम लिख के टेलीग्राम में भेजो, मैं कोरिलेट कर लूंगा भाई इनका ये आया है और ये देखना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो ये जो भी सीरीज चल रही है इसको आप स्टोर करके रखो, बार बार देखो, समझो, और वही चीज जो आपको हजारों लाखों रुपए मार्केट में लेते हैं वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। आप समझो, जानो, देखो, पहचानो और फिर मार्केट में आओ। इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, मार्केट में रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। मार्केट में रहना मतलब नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेडिंग, वो मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मार्केट में रहो, देखो, सीखो, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार काम करो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और समझेंगे डाउन ट्रेंड पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।